हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये एक दुनिया की पहली कह सकते हैं आईपी ब्लॉकचेन है। आईपी से यहाँ पर मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो कि हम सबकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें, पेंटिंग्स होती है जिस तरह से हमारे घर होते हैं, या फिर हमारी एनएफटीज होती है ना, या कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए एक ब्लॉकचेन बनाई गई है जहाँ पर अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर के, तो उससे रिलेटेड ये बेसिकली मतलब कभी भी रेक्टिफाई कर सके, कभी भी उसको ठीक कर सके, या आपकी ओनरशिप को प्रूव कर सके। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर स्टोरी के बारे में। तो कहीं में जिएगा, चिपक के बैठिए, लाइक सब्सक्राइब और क्योंकि एंड में हम लोग बात करेंगे इनके टेस्टनेट के बारे में। मुझे पता है हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त है। तो शुरू करते हैं वीडियो हमेशा की तरह। लाइक सब्सक्राइब हॉडल, और उसके अलावा हम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है इनकी वेबसाइट, ये है इनका इंट्रो। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आईपी ब्लॉकचेन के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है पूरी पूरी। तो आईपी को अगर हम लोग सीधा सीधा अगर समझने की कोशिश करें, तो ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। यहाँ पर कोई एल टू एल टू की बात नहीं हो रही, सिंपल लेयर वन ब्लॉकचेन है जिसको इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है। और जहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के से रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनको एफिशिएंट वे में ये लोग लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर जो भी क्या कहते हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, वो सब ये लोग अपनी इस आईपी ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। इथीरियम ईवीएम के ऊपर ये लोग कंपेटेबल हैं, और उसके अलावा कॉस्मोस एसडीके के साथ में भी ये लोग कंपेटेबल हैं। तो स्टोरी जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से ये लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर ये लोग इसकी जो कंसेंसस लेयर है, नेटवर्किंग लेयर है, वो सब के ऊपर ये लोग काफ़ी टाइम से ये लोग वर्क कर रहे थे। स्टार्टिंग में ये लोग जब लेकर के आए थे तो कॉस्मोस के ऊपर था, बाद में इन्होंने इसको ईवीएम बेस्ड भी रखा, और अभी ये लोग काफ़ी फेमस हो चुके हैं मार्केट के अंदर। बाकी इसके अलावा इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इनके अनाउंसमेंट आप लोग देख सकते हैं। बाकी इनके जो फीचर्स है, ये आप टोकनाइज कर सकते हैं आईपी के साथ में, जो भी आप चीज़ें टोकनाइज करना चाहते हैं। उसके अलावा एआई के से रिलेटेड भी जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर आप कर सकते हैं। आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी आईपीज़ को यहाँ पर इनके इस क्या कहते हैं नेटवर्क को यूज़ करके। यहाँ पे इन्होंने जो भी यूज़ केसेस हैं वो बताने की कोशिश करी है इसके अंदर। एनएफटी से रिलेटेड, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, डिजिटल आर्ट, ये वो फलाना ठिकाना, मीम तक को ये लोग जो है यहाँ पर आपकी आईपी के हिसाब से यहाँ पर बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कुछ भी है, म्यूज़िक है, वीडियोज़ है, ये है वो है, जितनी भी चीज़ें होती है वो आपसे अगर रिलेटेड है तो आपको वो अर्निंग करके देगी, या फिर आपको जो भी उसका एक पार्ट होता है वो आपको पे करेंगे रॉयल्टी टाइप में, है ना। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप जनरेट बेसिकली कर सकते हैं। ये इनका पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पर अभी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो आते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन, मैग्मा, उसके अलावा मॉजिन, और ये सब, ये दो तो काफ़ी बड़े नाम हैं। सिकाई भी काफ़ी बड़ा नाम है ना। तो ये जुड़ते हुए नजर आए हैं। बाकी यहाँ पर आप और कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड आप देख सकते हैं, एथेना और ये सब यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो एथेना तो एक तरह से मार्केट प्लेस हो जाएगा, जहाँ पर शायद इनका टोकन वोकन ऐड हो, लिस्टिंग हो, वहाँ पर उस तरह का सिनेरियो हो। बाकी आप यहाँ पर इनके नेटवर्क के ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं, इन्होंने बताया है। काफ़ी सिंपल इनकी वेबसाइट, आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। जो भी रॉयल्टीज़ है वो आपको मिलेगी, कॉपीराइट्स जो है वो आपके साथ होंगे हमेशा। रिमिक्स यानी कि आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है आपका मतलब एक तरह से जो भी आपकी आईपीज़ है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, और फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आगे कहीं पे भी, अगर आपको कभी भी किसी के साथ में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस तरह की चीज़ों के लिए। तो वो सब यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश करी। और ये मेजरली अगर आप देखें तो टोकनाइज क्यों कर सकते हैं, फ़ायदा क्या है टोकनाइज करने का, जो इन्होंने यहाँ पर टोकनाइजेशन की जो बात करी है। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी, कि जो भी आपका आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, एज ए कलेक्ट्रल आप यूज़ कर सकते हैं, और नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सिंपल अगर बात करें तो जैसे इथीरियम है, इथीरियम के ऊपर स्टेकिंग आई, स्टेकिंग के ऊपर रीस्टेकिंग आई। तो इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जाएगी, तो इथीरियम के ऊपर जो मिलने वाली रॉयल्टी है वो हमेशा आपको मिलती रहेगी, चाहे वो स्टेकिंग के ऊपर जाए, रीस्टेकिंग के ऊपर जाए, लिक्विड रीस्टेकिंग के ऊपर जाए। तो उस तरह की चीज़ों के ऊपर एक तो क्या कहते हैं आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी, और लिक्विडिटी भी जो है वो मार्केट के अंदर बनी रहेगी। उस तरह का इन्होंने समझाने की कोशिश करी। प्रोग्रामेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ऑटोमेटेड एक्शन जो है, इन लोगों ने कहा है कि भाई जो भी आपकी रॉयल्टी पेमेंट होगी वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, है ना। जो भी आईपी एनएफटीज रहेंगी, और जो भी आप आईपी एनएफटी से रिलेटेड मैनेजमेंट है ना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं,
वो सब यहाँ पर ये लोग उसको इतना प्रोग्राम कर देंगे, इतने माइन्यूट लेवल तक प्रोग्राम कर देंगे कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, रॉयल्टीज़ के अंदर। फिर तीसरा होता है यहाँ पर इनका ट्रांसपेरेंसी, जो कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमेशा ब्लॉकचेन के अंदर बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसके अंदर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर आप बीटीसी और ये सब के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लेवल के ऊपर यूटीएक्स लेवल और उससे नीचे भी काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं रीड करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी, इम्यूटेबल होंगी, ओनरशिप आपके पास रहेगी, ट्रांजेक्शन्स जो है वो आपके सामने एज इट इज़ आपको मिलती रहेगी। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर मेजरली ये लोग जो है बेसिकली वर्क कर रहे हैं, तो जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सीरियस है, और इसी सीरियसनेस की वजह से काफ़ी लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बैकर्स जो है इन लोगों को मिले हैं। ऐसे ही अगर देखें ट्विटर के ऊपर, तो इन लोगों के साथ में तकरीबन यहाँ पर 288,000 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर और ये सब भी हायर कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट को आप रेगुलरली जो है ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सॉलिड ये लोग जो है डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी हाई पे इन लोगों का मार्केट के अंदर। तो इन्होंने तकरीबन अभी तक 140 मिलियन के आसपास में रेज़ किए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर को इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉलीचेन कैपिटल है, उसके अलावा मेन जो इन्वेस्टर है वो A16Z है। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम ऑलरेडी इनके साथ में जुड़ चुके हैं। तो आई होप कि आपने इसको मिस ना किया हो। हम लोगों ने वैसे इनका मिंटिंग वाला भी एक शेयर किया था, एक ही दिन का वो मिंटिंग था, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। तो उस तरह का सिनेरियो। बाकी इसके अलावा अगर आप आईसी ड्रॉप्स के अंदर भी देखेंगे तो तकरीबन 70-80 डेज़ के आसपास में इनका टेस्टनेट जो है वो चल रहा है। काफ़ी हाई इंटरेस्ट है इनके नेटवर्क के ऊपर। 100 डेज़ बोल रहे थे, मुझे लगता है 100 डेज़ से ज़्यादा ही चलेगा। तो अभी भी हमारे पास 20-25 दिन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको मिस करना चाहेंगे। क्या करना है, बहुत छोटी छोटी सिंपल टास्क है, बस आप लोगों को स्टेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। स्टेकिंग कैसे करनी है, आपको जो इनका टेस्टनेट है वो ज्वाइन करना है। टेस्टनेट के ऊपर आप लोगों को इनके टोकन जो है मिंट करना है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, ये वाला वो मिंट पेज था जो हम लोगों ने शेयर किया था, एक ही दिन के लिए वैलिड था, और फिर उसके बाद मिंटिंग जो है ये बंद हो गई थी, और 600 के तक होने थे, और फिर उसके बाद में इन लोगों ने इसको स्टॉप कर दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉसेट आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले इनका जो टेस्टनेट है वो ऐड करना पड़ेगा, ऐड क्लिक करना पड़ेगा, लेट टेस्टनेट टू वॉलेट। तो कुछ इस तरह से आपके मेटामास्क के अंदर जो टेस्टनेट है वो ऐड हो जाएगा स्टोरी टेस्टनेट के नाम से। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आइए, अपने वॉलेट को कनेक्ट कीजिए मेटामास्क के थ्रू या किसी भी वॉलेट के थ्रू जो भी आप यूज़ करते हैं, कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद में फिर आप दूसरा स्टेप जो है वो आपको यहाँ पर जब आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर आना पड़ेगा, जो कैप्चा होगा वो पूरा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा सक्सेस के बाद में तीसरा स्टेप होगा कि आपको जो बिटकॉइन है वो उसके ऊपर आपको आपके जो पॉइंट्स है वो अपडेट करने पड़ेंगे। याद रखना है आपको ये, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ये जो क्लेम है वो नहीं मिल पाएगा, है ना। यहाँ पर आप ज़रूरी है बिटकॉइन पासपोर्ट के ऊपर आपके पॉइंट्स अपडेटेड होना। यहाँ पर आप क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो स्टोरी टोकन जो है वो आपको क्लेम हो जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर टोकन दिए थे, अभी एक एक टोकन देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 थे, अभी 3 हो गए। तो आप ये टोकन लेकर के आप स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आते हैं वापस स्टेकिंग पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद में आप देख पाएंगे जिस पे भी आप स्टेक करना चाहते हैं उस पर आप स्टेक कर सकते हैं। कमीशन यहाँ पर ये सब आप देख सकते हैं। जैसे सेकंड वाले के ऊपर अगर हम लोग स्टेक करना चाहते हैं, 3 IP यहाँ पर हमारे पास दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपने वॉलेट को जो है वो ऐड कर रखा है स्टोरी टेस्टनेट के ऊपर, है ना। यहाँ पर स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे, जितना भी हम यहाँ पर वैसे मैक्सिमम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1024 की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहे तो इसको OTC के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। तकरीबन 1 सेंट के आसपास का एक टोकन मिल रहा है, और आप इसको लेकर के आप एक स्टेकिंग जो है यहाँ से यील्ड भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप डेली एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्लेम करने में और सब करने में। OTC के ऊपर बाय कीजिए और आप इसको फिर ईजिली जो है स्टेकिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। और वैलिडेटर बेसिकली आप यहाँ पर क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं स्टेक करके। बाकी इसके अलावा अगर आप खुद वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो वैलिडेटर बनने के लिए भी काफ़ी टफ टास्क है, ऐसे नहीं कि कोई बहुत इजी होने वाला है। डॉक्यूमेंट काफ़ी मतलब VPS के ऊपर आपको रन करने पड़ेंगे, रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं मिनिमम जो आपको IP चाहिए होंगे, शायद जो मैंने लास्ट चेक करी 35,000 टोकन मिनिमम चाहिए। यहाँ पर अगर किसी भी वैलिडेटर को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका डेटा आपको नज़र आ जाएगा। इन्होंने तकरीबन 10 मिलियन के आसपास में IP यहाँ पर स्टेक कर रखे हैं, है ना। जो इनिशियल स्टार्टिंग वाले लोग थे उनके पास में इतने इतने IP टोकन जो है वो रहे हैं, और वो लोग यहाँ पर खुद स्टेक इतना कर रहे हैं, डेलीगेट इतना हो चुका है ना। और क्या कहते हैं, और इसके अलावा
यहाँ पर टोटल स्टेक जो है वो इतना है। तो इस तरह से बेसिकली स्टेकिंग और वो सब चल रही है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि किसी किसी के पास काफ़ी सारे डेलीगेटेड लोग हैं जो डेलीगेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास कम है। तो आप ज़रूर डेलीगेट कीजिए, है ना। मैं तो ये कहूँगा, और अगर कहीं से $150 के अंदर अगर टोकन मिलते हैं इनके ओटीसी के ऊपर, तो वो लेकर के आप लोग स्टेक कर लीजिए। तो काफ़ी हो सकता है कि एयर ड्रॉप यहाँ पर मिल जाए ठीक ठाक। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इतना रिस्क हम लोग इधर उधर लेते रहते हैं। एक छोटा सा रिस्क इसके अंदर लेकर के देख सकते हैं, एयर ड्रॉप कुछ अच्छा खासा है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा इनका जो डॉक है आप उसको पढ़ सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं, स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, और चीज़ें समझना चाहते हैं, और चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए प्रोजेक्ट के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाई।